प्याला प्रेम का चाहो, प्याला प्रेम का चाहो, धरो तुम शीश की दक्षिणा। प्याला प्रेम का चाहो, धरो तुम शीश की दक्षिणा। मिटा के मान तन मन का, नम्रता भाव को रखना। मिटा के मान तन मन का, नम्रता भाव को रखना। प्याला प्रेम का चाहो, धरो तुम शीश की दक्षिणा। गुरु के शरण में जाकर, करो तुम सेव श्रद्धा से। गुरु की शरण में जाकर, करो तुम सेव श्रद्धा से। सच्चा उपदेश ले गुरु से, सच्चा उपदेश ले गुरु से। निजातम लाल को लखना, निजातम लाल को लखना। हटा मन के सकल फुरने, धरो तुम ध्यान आत्म का। हटा मन के सकल फुरने, धरो तुम ध्यान आत्म का। शब्द का सार तुम लेकर, शब्द का सार तुम लेकर, अमीरस को सदा चखना। शब्द का सार तुम लेकर, अमीरस को सदा चखना। कहते कटे बंधन, रहो जीवन मुक्ति जग में। कहते कटे बंधन, रहो जीवन मुक्त जग में। लगे ना पाप पुण्य कोई, लगे ना पाप पुण्य कोई। मिटे जम काल का जखना। लगे ना पाप पुण्य कोई, मिटे जम काल की जखना। प्याला प्रेम का चाहो, धरो तुम शीश की दक्षिणा। बिल्कुल सही कहा देव जी ने। यदि तुम प्रेम का प्याला पीना चाहते हो, यदि तुम उस अमृत रस का पान करना चाहते हो, तो शीश दक्षिणा दे। धरो तुम शीश की दक्षिणा, अर्थात शीश दक्षिणा देने से मतलब अहंकार मिटाना पड़ेगा। अहंकार जो हमारे अंदर व्याप्त है, चाहे वो कोई भी अहंकार हो, उसे मिटाना पड़ेगा। अहंकार रहित होना पड़ेगा, विचार रहित होना पड़ेगा। इस तरह की बात। धरो तुम शीश दक्षिणा, अर्थात अहंकार को मिटाना पड़ेगा। यही शीश का दक्षिणा है। यानी जियत मरी भोजन तरी। यदि आप जीते जी मर जाते हैं तो भव सागर को पार चले जाते। जियत जी मरने से मतलब अहंकार मिट जाए, सभी विचार शांत हो जाए, फिर जियत जी मरना हो गया। देह रहते विदेह हो जाए, फिर जियत जी मरना हो गया। तो ये स्थिति है। मिटा के मान तन मन का, नम्रता भाव को रखना। तन और मन दोनों के भाव को मिटाकर, चाहे कोई स्थिति हो, नम्रता भाव से रहना चाहिए, विनम्र बनना चाहिए। हालांकि कोई वैसी दूसरी बात आ जाती है, उस स्थिति की बात अलग है, लेकिन अन्य सभी माहौल में कहीं भी हो, पर किसी छोटी बात पर हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए। तो तमाम बातें
क्योंकि अक्रोध, अकाम, निरहंकारिता ये सब गुण हैं 16 गुणों में। ठीक है। मिटा के मान तन मन का नम्रता भाव को रखना। तन और मन का भाव मिटाकर विनम्र बनो। विनम्र बनने की बात कहा है। गुरु की शरण में जाकर करो तुम सेव श्रद्धा से। गुरु की शरण में जाकर उनकी यदि सेवा करना है तो श्रद्धा पूर्वक सेवा करना है। और वो अपनी सेवा से तो विशेषकर खुश नहीं होते, बल्कि जीव मात्र की सेवा से वो खुश होते, किसी दूसरी की सेवा से खुश होते हैं। ये चीज़ होता है। तो गुरु के शरण में जाकर करो तुम सेव श्रद्धा से। यदि उनकी सेवा करना है तो तुम पूर्ण श्रद्धा, आस्था, विश्वास के साथ करें। करो तुम सेव श्रद्धा से, सच्चा उपदेश ले गुरु से, और उस गुरु से सच्चा उपदेश लेकर, सच्चा ज्ञान लेकर मैंने उनके रास्ते बताए मार्ग पर चले। और क्या करें? निज आत्म लाल को लखना। जो हमारी निज आत्मा है, जो लाल रूपी है, वो कहा ना कि भीखा दूखा कोई नहीं, सबकी गठरी लाल, आ गांठ खोल जानत नहीं, घूमत फिरत गंगा। तो सबकी गठरी में, सबकी हृदय में वह आत्मा है जो लाल रूपी है, महत्वपूर्ण है, यानी वो दिव्य ऊर्जा है, दिव्य प्रकाश है, सबके पास है। वही आत्मा हमारा निज स्वरूप है, निज आत्मा है। तो इसलिए निज आत्मा गुरु के बताए मार्ग से चलकर जब हम उस आत्मा पर पड़े गिलाफ को, उस गर्दा गुब्बार को, जो हमारे ही द्वारा कमाए गए हैं, यानी पाप और पुण्य रूपी संस्कार को, जब उस गुरु की ज्ञान रूपी तेज से जब जलाकर भस्मसात कर देंगे तो फिर लाल दिखने लगेगा। यानी सभी विकार मिट जाए, सभी संस्कार मिट जाए तो फिर लाल दिख जाएगा। अर्थात वो जो नूर है हमारे अंदर से ही प्रकाशित हो उठेगा। यही बात। निजातम लाल को लखना, अपने निज आत्मा रूपी लाल को लख लो गुरु से मार्ग पूछकर। हटा मन की सकल फुरने, धरो तुम ध्यान आत्म का। करें कि मन की जितनी भी तरंगे हैं उन सबको हटा दो। वो कहा ना क्या, मन की तरंग मार दो, बस हो गई भजन। ठीक है। तो मन की तरंग है, चूँकि ये तरंगाकृत है, बहुत ही चंचल है। अभी बल्कि तरंग तो कुछ देरी करेगी और झटझट कर लेता है ना, ये चीज़ें हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि हटा मन के सकल फुरने। जो मन का स्फुरन है, जितनी भी पूर्णा है, जितनी भी चंचलता है, जितनी भी विचार उठते गिरते हैं, इन सबको हटा दो। धरो तुम ध्यान आत्म का, और तुम अपनी निज स्वरूप आत्मा सदगुरु व परमात्मा की ध्यान करो। शब्द का सार तुम लेकर अमीरस को सजा सकना। इसलिए करें कि शब्द का सार है निज स्वरूप को जान लेना, यही शब्द या प्रकाश है। और उसको जानकर और उससे निकलने वाले, प्राप्त होने वाले उस दिव्य अमृत रस का पान करो। जो दिव्य तेज है वही अमीर रस है, उसके पान करने से आप अमर हो जाओगे, अर्थात इस भवसागर को पार हो जाओगे। कहें टेऊ कटे बंधन। यदि ऐसा है कि हम नित्य प्रति हर समय अमृत रस का पान करते हैं तो सभी बंधन अब कट गए, अब कोई बंधन नहीं रहेगा। कहे टेऊ कटे बंधन, रहो जीवन मुक्त जग में। और वह इस संसार में यदि शरीर धारण करके रहता है तो जीवन मुक्त की अवस्था वो कही जाती है। इसी को स्थित प्रज्ञ की अवस्था कही जाती है। जो जीवन मुक्त की अवस्था है, स्थित प्रज्ञ की अवस्था है, वो स्थित प्रज्ञ अवस्था में रहते हुए जन कल्याण करते हुए, जनहित करते हुए, लोगों का भला करते हुए, लोगों को सच्चे मार्ग पर लगाते हुए जीवन यापन करता है। अंत में शरीर पर त्यागकर सदगुरु की देश चला। ठीक। तो इसलिए कह रहे हैं, कहे टेऊ कटे बंधन, रहो जीवन मुक्त जग में। तुम इस संसार में जीवन मुक्त अवस्था में रहो। लगे न पाप पुण्य कोई, मिटे जमखाल की जखना। इतने ही नहीं, अब ऐसी स्थिति में रहने पर कोई पाप पुण्य नहीं लगता। अर्थात वो कर्ता में अकर्ता और अकर्ता में कर्तापन का भाव रखता है। अर्थात अनासक्ति पूर्वक कार्य करता है संसार का। वो कोई कार्य भी करता है तो उसमें उसकी अनासक्ति रहती है,
इसलिए उसके द्वारा कोई कर्म नहीं बनता, तो कर्म बनता ही नहीं तो पाप पुण्य का कोई सवाल नहीं होता है। अब उसके कर्मों में न कोई पाप है न कोई पुण्य है, क्योंकि वो स्थिति में वह अकर्ता है, अनासक्त भाव है। और क्या होगा? मिटे जम काल की जखना, और काल का भी जो चक्र है वो भी मिट जाएगा, काल का भय भी मिट जाएगा। इसलिए यह शरीर तो उसके अधीन है, समय आने पर परित्याग करना ही पड़ेगा, लेकिन फिर आगे काल का कोई चक्र नहीं चल पाएगा। ठीक।